मॉर्निंग। जीपी मॉन्टेसरी स्कूल बाढ़ द्वारा संचालित इंटरनेट के माध्यम से पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं श्रीराम सर, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 4, शीर्षक का नाम कायांतरण, गद्यांश लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। गद्यांश को मैं भावार्थ के रूप में आपको साथ साथ कहूँगा, यानी रीडिंग और लिसनिंग इसलिए दोनों साथ साथ होगा मेरे बच्चों। आइए रीडिंग की ओर ध्यान दें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे बालक के विषय में है जो अपने बाल सुलभ भोलेपन एवं निश्चल सेवा भाव से एक चोर का हृदय परिवर्तन कर देता है तथा उसे चोरी का मार्ग छोड़कर अच्छा आदमी बनने पर विवश कर देता है। इसके साथ ही बालक की कर्तव्य निष्ठा एवं पितृभक्ति का भी वर्णन हुआ है कि किस प्रकार वह अपने बीमार पिता की नींद भंग न होने देने के लिए एक चोर को अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। आइए कथा के माध्यम से बढ़ते हैं आगे। आधी रात का गहरा सन्नाटा, नींद में बेसूध पापा के सिरहाने बैठ। बेसूध का अर्थ होता है जी बिना सूद के। सिरहाने बैठ उनकी देखभाल करता 8 वर्षीय बालक सलेश। उस बालक का नाम था सलेश जी। उसी समय बरामदे की तरफ से एक आवाज आई। सलेश ने उठकर किवाड़ खोला तथा चारों ओर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चारदीवारी की तरफ ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति कूदकर घर में आना चाह रही थी। निखरे हुए चांद की चांदनी में सलेश ने साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव गिर रहा था। सलेश ने धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लाता हूं। इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो टांग टूट सकती है। वह आकृति चौंक गई। वो जो फिगर था मानवाकृति चौंक गई। जरूर यह लड़का चालाकी करना चाहता है, लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय ले पाता, सलेश दौड़कर स्टूल ला चुका था। वह आदमी जल्दी से नीचे उतरकर लड़के का मुंह दबाकर तत्क्षण, तत्क्षण का अर्थ होता है उसी क्षण, उसी संसूजी अपनी घोषणा पर अमल करता। उससे पहले लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से कराहना या रोना नहीं तो मेरे पापा की नींद टूट जाएगी। उन्हें बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज नींद आई। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता। कहते हुए सलेश अंदर चला गया। वह आदमी हैरान था। अजीब लड़का है। क्या इसे यह मालूम है कि मैं कौन हूं? क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार फांदकर आने वाला कौन हो सकता है? सलेश ने मरहम पट्टी का सामान लाकर अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब वह आदमी और भी हैरान हो गया। विचित्र लड़का है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं है। अब तक तो इस चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहिए था, किंतु यह है कि मरहम पट्टी, दया, सहानुभूति। उसने पूछ लिया, तुम मेरे लिए यह सब क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं कौन हूं? सलेश ने उसकी आंखों में गहराई तक झांका तथा निर्दयी भाव से कहा, हाँ जानता हूं, तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 दिन बाद आज नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद आ जाए तो बीच में किसी भी तरह उठने न पड़े। तुम चोर हो मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी क्यों न हो, अगर वह तकलीफ में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा एवं सख्त आदमी मानो हिलसा गया। वह आदमी सलेश की नेकी, बचपनी और भोलेपन ने चेर के इरादे के सामने एक चुनौती
खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारे पापा हैं? हाँ। सलेश का स्वर बेचारगी के कारण अत्यंत बोझिल था। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा था। पापा कहते हैं कि वे बहुत पहले हमें छोड़कर वहां चली गई, जहां से कोई भी वापस नहीं आया। चोर भी भीतर तक हिल गया था। अनुराग की एक परछाई उसके चेहरे पर उभर आई। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम जी। उसके प्रति प्रेम छलक गया उस बालक के प्रति चोर को। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलेश है, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, तुम हमारे घर से जो कुछ भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हैं, तुम्हारे पैर फिर से जख्मी हो सकते हैं। सलेश ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे से। निश्चल बालक वृत्ति, निश्चल का होता है बालक जो कम उम्र का होता है, वह छल उसके पास नहीं होता है। वही छल सबको आज जरूरी है। निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित हो गया। उसकी दया देखकर, उसकी सहानुभूति देखकर, उसके प्रेम देख करके वह चोर जो है सो बिल्कुल पराजित हो गया। उसके अंदर का दुर्गुण समाप्त। उसकी आंखें दया से भीग गई। सलेश उसकी आंखों में आंसू देखकर अंदर की दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम यह खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो यह ब्रेड खा लो, मेरे घर में और कुछ नहीं। दरअसल हमारा नौकर 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। चोर को लगा जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है। समाज के एक घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा साधु बर्ताव का अर्थ व्यवहार, ऐसा व्यवहार। उसकी आंखें फिर छलछलाई। मासूम सलेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजों में कहने लगा, अंकल अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ी दे दीजिए। मैं बच्चा हूं ना, मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। अब चोर में खुद को रोकने की और सामर्थ्य नहीं रही थी। सामर्थ्य माने क्षमता, शक्ति। उसने सलेश को गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया और भरे गले से बोला, बेटा जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता है रे। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जब तुम्हारे पापा जागेंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। विस्मय से सलेश बोल उठा, क्या? विस्मय का अर्थ होता है जी हैरानी। यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। सलेश फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोच रहा था कि पापा के जागने पर पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहानी तो समाप्त हो गई बच्चों, लेकिन ये कहानी हमें एक मार्ग दे गई, एक रास्ता छोड़ करके चली गई कि कैसे एक निश्चल बालक ने सहानुभूति, दया और प्रेम से एक चोर को भी परास्त कर दिया। उसके अंदर के दुर्गुण को सद्गुण में बदल दिया। कर्तव्य निष्ठा एवं पितृभक्ति का ऐसा वर्णन ये लेखक जो हैं जयनंदन जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किए हैं। तो बच्चों आप लोग इसका भावार्थ भी समझ गए। मुझे आशा है कि आप इसे एक बार और अध्ययन कर लेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जयनंदन जी हैं, जिनका जन्म 26 फरवरी 1956 को इसी बिहार की धरती पर नवादा के मिल्की गांव में हुआ था। इनकी अब तक कुल 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश की प्रायः सभी श्रेष्ठ और चर्चित पत्र पत्रिकाओं में इनकी लगभग 125 कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें अनेक उच्च स्तरीय साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सल्तनत को सुनो गांव वालों उपन्यास है एक, सन्नाटा भंग, सूखते स्रोत, मेरी प्रिय कहानियां, ये तीनों जो है सो कहानी संग्रह है। नेपथ्य का मदारी और हमला ये नाटक,
आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो जयनंदन जी का मुख्य रूप से जन्म बिहार की धरती पर ही नवादा जिले में हुआ था जी, और उनका कहानी संग्रह, उपन्यास और नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और अपने बिहार के देश का नाम भारत में ऊंचा किया। मैं धन्यवाद देता हूं जयनंदन जी का। धन्यवाद।